तो भगवत गीता कृपया सभी निकाल कर बैठिए। हमने पिछली बार पहले अध्याय का पहला श्लोक लिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अभी हम दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो सबके पास भगवत गीता है? तैयार हैं आप सब? संजय उवाच, साथ में आप भी दोहराइएगा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तीसरा श्लोक है, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हम 2 श्लोक करते हैं पहले, समय रहा तो आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे श्लोक का अनुवाद है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जो शब्द कहे वो हम अगले श्लोक में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं धृतराष्ट्र के लिए कि धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा है ही और आध्यात्मिक दृष्टि भी उसमें नहीं है। तो जब संजय से वो प्रश्न कर रहा है, पहला प्रश्न था कि धर्म क्षेत्र, जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर संजय उनको उसका उत्तर दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं संजय कि जो पांडवों की जो व्यूह रचना है उसको देखकर दुर्योधन जो है अपने आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इनके पास जाता है और वहां पर उनको वचन कहता है। तो यहाँ पर एक तो धृतराष्ट्र को यह भय था कि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र का प्रभाव ऐसा होगा कि उसमें रहकर कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करेगा, धार्मिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो धृतराष्ट्र को ये चिंता है कि कहीं मेरे पुत्र उस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर कोई समझौता ना कर लें, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता है युद्ध हो और युद्ध में पांडव पराजित हों और मेरे पुत्रों का विजय हो। तो वो ऐसा सोचता है। इधर क्या होता है कि जो दुर्योधन है ये अपने गुरु के पास जाता है और संजय कहता है कि भाई वो राजा है। कौन है? दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग संजय कर रहे हैं कि राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में राजा तो अभी धृतराष्ट्र को राजगद्दी सौंपी हुई थी जब तक पांडव राज को संभालने के योग्य नहीं बनते हैं। फिर उनके मन में जो लालसा आ गई राज्य के प्रति, तो उन्होंने राज्य उनको लौटाया नहीं और धृतराष्ट्र उस पर राजगद्दी पर आरूढ़ रहा। और वो राजा तो नाम मात्र का था, लेकिन जो दुर्योधन है उसकी मर्जी से सारे कार्य होते थे। कि धृतराष्ट्र ने, जैसे द्रौपदी उनकी कुल वधू है, उसका अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को एक शब्द भी नहीं कहा। अर्थात दुर्योधन राजा है, धृतराष्ट्र राजा नहीं है। ऐसा जो संजय है व्यंग्यात्मक ढंग से इनको धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जो दुर्योधन राजा है तो राजा जो है आचार्य के पास गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों जब गुरु के पास जाते हैं तो दोनों में बहुत फर्क है, भेद है। जब दुर्योधन जाता है तो राजा की राज की वेशभूष में जाता है और वो आचार्य को आदेश देने जाता है, विनम्रता से नहीं बल्कि आचार्य को युद्ध की घोषणा करने के लिए, युद्ध में शामिल होने के लिए, युद्ध की तैयारी करने के लिए आदेश देने के लिए जाता है। जबकि युधिष्ठिर महाराज राजसी वेश का त्याग करते हैं, साधारण वस्त्रों में जाते हैं और गुरु महाराज को और भीष्म पितामह सबको प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनसे युद्ध की अनुमति मांगते हैं कि आप अब मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए। हालांकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये विवश थे दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए, लेकिन तीनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम विजयी हो। ये आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है।
तो ये दोनों में भेद है। और ये जो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं विनम्रता के साथ जाते हैं। और भगवत गीता में जो श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जो श्लोक आता है भगवान गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, बहुत विनम्रता के साथ, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करके एकदम दंड की तरह उनको प्रणाम करते हुए गुरु के पास जाना चाहिए और विनम्रता के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त अर्थात जो शुद्ध भक्त गुरु हैं उनकी इस तरह से सेवा करता है तो गुरु शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी कृपा से उस शिष्य के हृदय में सारे वेदों का सार जो है स्फुरित हो जाता है। तो ये गुरु के पास जाने की पद्धति है जिसका दुर्योधन पालन नहीं कर रहा है। और राजा होते हुए भी वो अपने गुरु के पास जा रहा है, तो वहाँ ये उनकी कूटनीति या राजनीति का परिचय है कि गुरु के पास जो जा रहा है तो विनम्रता के साथ नहीं जा रहा है। जैसे साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की जो नीतियां हैं। साम मतलब शिक्षा के द्वारा अपने शत्रु को अपने नियंत्रण में रखना। दूसरा है दाम, उसको कुछ पुरस्कृत करके, पुरस्कार देकर, कुछ इनाम देकर, कुछ पैसा देकर अपने नियंत्रण में रखना। तीसरा फिर दंड है, उसको दंडित करके, दंड यानी भयभीत रख के उसको अपने नियंत्रण में रखना। साम दाम दंड भेद, भेद मतलब कूटनीति के द्वारा, राजनीति के द्वारा अपने शत्रु को अपने नियंत्रण में रखना। इस तरह की 4 जो विधियां हैं शत्रु को अपने नियंत्रण में रखने की। तो ये सारी विधियों में जो दुर्योधन है वो पारंगत है। इस तरह से वो अपने गुरु के पास जाता है। और यहाँ पर जो व्यूह रचना की बात है, जब युधिष्ठिर महाराज कौरवों की सेना को देखते, इनकी सेना ज्यादा होती पांडवों से। पांडवों की 7 अक्षौणी सेना है और इनकी कौरवों की 11 अक्षौणी सेना है। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कहते हैं, उनकी जब सेना के व्यूह को देखते हैं, व्यूह रचना को देखते हैं, व्यूह रचना इस तरह से की जाती है कि दुश्मन कभी भी उन पर आक्रमण ना कर सके उनके व्यूह को तोड़कर, कि बाहर सैनिक जो है युद्ध करके परास्त कर दें, हमारे सैन्य में पूरी तरह से प्रवेश न करने दिया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अर्जुन, उनकी सेना बहुत विशाल है, हमारी सेना कम है, और भीष्म पितामह ने जो व्यूह रचना की है बहुत वो है, शक्तिशाली है, तो हम तो कैसे उनको हराना संभव नहीं है हमारे लिए। तो अर्जुन कहते हैं कि आप चिंता न करिए, मैं अपनी जो व्यूह रचना उसको वज्र की तरह करूं, जैसे वज्र होता है, वज्र की तरह मैं सैन्य को स्थापित करूंगा। उसमें सबसे पहले भीम रहेंगे और भीम को मदद करने के लिए नकुल, सहदेव है, अभिमन्यु है, ये सब रहेंगे। कोई रथ के पहियों की रक्षा करेगा, कोई इस तरह से, किसी से रथ के पहिए पर कोई बाण चलाता है, रथ का पहिया ध्वस्त हो जाता है, तो फिर योद्धा को परास्त होने के लिए अवसर मिल जाता है। तो इस तरह से वो सब रक्षा करेंगे, ऐसा अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज को आश्वासन देते हैं कि इस तरह से हम व्यूह रचना करेंगे। फिर व्यूह रचना जब इनकी अर्जुन की यानी पांडवों की देखते हैं तो दुर्योधन थोड़ा सा घबरा जाते हैं उस व्यूह रचना को देखकर, और उस घबराहट को छुपाने के लिए वे अपने आचार्य के पास आते हैं। तो जो 3रा श्लोक है उसमें कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि एक तरह से उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि देखो, पहले इसमें एक कथा के बारे में हम श्रवण करेंगे कि जो द्रुपद राजा हैं और द्रोणाचार्य हैं, ये दोनों मित्र थे और दोनों एक ही साथ गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। तो द्रुपद ने कहा था द्रोणाचार्य से कि हम दोनों बहुत पक्के मित्र हैं, तो जब मुझे मेरे पिता का राज्य मिलेगा तुम मेरे मित्र हो, आधा राज्य मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। इस तरह का उनसे वचन देते हैं। फिर द्रुपद जब राजा बन जाते हैं और इधर द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, और बस उनकी स्थिति ऐसी है कि जो उनका पुत्र है अश्वत्थामा, उसको जैसे सारे राजपुत्र दूध पीते, उनका पुत्र को भी लगता है मुझे भी दूध मिले, तो उनके पास गाय भी नहीं होती है, तो सोचते हैं कि मेरे पास एक गाय मिल जाए तो मैं अपने पुत्र को जो दूध की है इच्छा को पूरा कर सकूं।
तो क्या होता है, जब ये इनकी गुरु जो इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, अर्जुन और कौरव पांडवों की जब शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप सब में से कोई मेरी मदद करेगा, एक मुझे काम है। तो बाकी कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अर्जुन कहता है हाँ गुरुदेव आप कहिए, क्या सेवा करूंगा आपकी। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं अर्जुन से, और अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे द्रुपद ने कहा था और मैं चाहता हूं तुम द्रुपद को बांध के मेरे सामने लेकर आओ। तो अर्जुन कहता ठीक है, जो आ गया गुरुदेव। और अर्जुन जाते हैं और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। द्रुपद से द्रोणाचार्य कहते हैं अब हम बराबर के हो गए, तुम मेरे बंदी हो, आधा राज्य मेरा है, अब आधा राज्य तुम्हारा, हम दोनों बराबरी के हो गए। इस तरह से कहते हैं, फिर आधा राज्य जो है उनको प्राप्त होता है। और द्रुपद जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर वो एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ में एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो अग्नि में से एक ये पुत्र निकलता है, धृष्टद्युम्न उसका नाम होता है, और वो उसको वरदान है कि वो द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। और धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचता है। द्रोणाचार्य एक पक्के ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी भी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, सब में आत्मा देखता, आत्मवत उसका दर्शन करता है। उनको पता है द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी वो धृष्टद्युम्न को पूरी गोपनीय जो युद्ध शैली है उसका शिक्षा प्रदान करते हैं, पूरी तरह से उसको शिक्षा में पारंगत बनाते हैं। तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य है वो यही कह रहा है कि देखो कितनी बड़ी मूर्खता की है आपने धृष्टद्युम्न को युद्ध कला सिखाई है और वो आपको मारने वाला है, आप उसके हाथों मारे जाओगे, ऐसे शिष्य आपने तैयार किए हैं और आप उनसे सावधान रहना। और अर्जुन तुम्हारा बहुत प्रिय है। तो जैसे वो कहते हैं कि द्रुपद का जो पुत्र तुम्हारा शिष्य है उसने व्यूह की रचना की है, देखो तुमने उसको प्रशिक्षित किया है, आज तुम पर भारी पड़ने वाला है वो। इस तरह का वो उनको द्रोणाचार्य को जैसे क्रोध भी दिलाना चाह रहा है और पांडवों के प्रति उनका क्रोध और ईर्ष्या भड़काने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमने सुना कि 4 नीतियां होती है ना, साम दाम दंड भेद, तो ये कूटनीति के द्वारा वो पांडवों के प्रति उनमें क्रोध या उकसाने का प्रयास कर रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि तुमने जो भूल की है उसको प्रशिक्षण प्रदान करके, लेकिन अब और भूल मत करना, अर्जुन तुम्हारा बहुत प्रिय शिष्य है। क्योंकि जब अर्जुन भगवान इनका अपने गुरु की आज्ञा पालन करता है और बहुत अच्छे से युद्ध कौशल को सीखता है तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई अगर बहुत ही बुद्धिमान शिष्य होता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से शिष्य में ऐसे ही अपनी कुछ कला कौशल प्राप्त हो जाता है उनकी कृपा से। तो अर्जुन बहुत श्रेष्ठ उनका शिष्य है, बहुत प्रिय है उनको। तो वो कहता है कि तुमको अर्जुन बहुत प्रिय है, तो अब तुम कोई पक्षपात मत करना, पांडवों के प्रति पक्ष मत करना, हमारी ओर से पूरी श्रद्धा से युद्ध करना तुम, ऐसा दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य बताते हैं कि हमने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुमने जो द्रौपदी का अपमान किया है, तुमने जुए में जो पासे उनके साथ बेईमानी करके फेंके हैं, ये सारे पासे तुमको अर्जुन के, भीम के बाणों के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। हमने पहले ही कहा था, लेकिन क्या करें, युद्ध करना, तुम्हारी ओर से युद्ध करना हमारी मजबूरी है, तो हम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ युद्ध करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।